बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मट्टी है, खो जाए तो सोना है। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। ज़ीब का नाजरीन, आज मैं अपनी ज़िंदगी के जो मेरे पसंदीदा अक़वाल हैं वो अर्ज़ करने लगा हूँ। वो अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन और मशाहिर आलम में से वो तो बेशुमार हैं, मगर जो चंद एक मुझे ख़ास से पसंद हैं वो अर्ज़ करने लगा हूँ। तो आगाज़ करता हूँ सबसे पहले आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से। आप फरमाते हैं कि आदमी के लिए यही गुनाह काफ़ी है कि जिनकी परवरिश व तरबियत और ख़बरगिरी उसके ज़िम्मे है वो उनकी ख़बरगिरी ना करे और उनको ज़ाया कर दे। तो आदमी के लिए मुराद क्या है कि वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों की परवरिश व तरबियत और ख़बरगिरी करें, मुसलसल कड़ी निगरानी करते रहें ताकि वो ज़ाया ना हो जाएं। ये बड़ी ही वईद है, बड़ी ही अहम नसीहत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदैन के लिए ख़ास तौर पर, कि वो हर वक्त हर सूरत में और किसी भी वक्त गाफिल ना हूँ अपने बच्चों की तालीम व तरबियत में, परवरिश व परदाख्त में और उनकी कड़ी निगरानी और ख़बरगिरी में। फिर दूसरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं साहिब फ़हम पर एक झिड़की अहमक की पीठ पर 100 कोड़े मारने से ज़्यादा मौसर है। फिर आपका मकूला है कि घोड़े के लिए चाबक, गधे के लिए लगाम और अहमक की पीठ के लिए छड़ी है। मराद ये है कि हालात के मुताबिक, मौक़े के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक इनामात के साथ साथ जहाँ ज़रूरत हो सज़ा देनी चाहिए, इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए, परदाख्त के लिए, दुरुस्तगी के लिए, ये ज़रूरी है। फिर आप फरमाते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम कि चुगलखोर की बातें मीठे नवालों की तरह होती हैं जो पेट के अंदर तक जाती हैं। हम बड़े ही शौक़ से, ज़ौक़ से चुगलखोर बैक बाइटर की बातें सुनते हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक है हमारे लिए और दूसरों के लिए भी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म रखता हो और उस पर अमल नहीं करता वो उस बीमार की तरह है कि जिसके पास दवा मौजूद है मगर वो दवा को इस्तेमाल नहीं करता। तो दवा को इस्तेमाल नहीं करेगा तो बीमारी का इलाज कभी मुमकिन नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं मुर्दों को ज़िंदा करने से आजिज़ नहीं आया, लेकिन मैं अहमक और नादानों की इस्लाह से आजिज़ आ गया हूँ। क्रुक्ड बाई नेचर इज़ नेवर मेड स्टेट बाई एजुकेशन। तो नालायक उनकी तालीम और तरबियत करना भी बहुत ही मुश्किल है। फिर आप फरमाते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि नादानों इबादत के गरूर से गुनाह की नदामत बेहतर है। नदामत, शर्मिंदगी बेहतर है कि इंसान इबादत करके फिर तकब्बर करे, गरूर करे। फिर आप फरमाते हैं औलाद अगर औलाद ज़िंदा हो तो आजमाइश है और अगर औलाद मर जाए तो रंजो गम का बायस बनती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कम गोई में हिकमत, कम होरी में सेहत और कम मिलने जुलने में ही आफियत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान इंसान को बुरे अमाल सर अंजाम देने के लिए कोई ना कोई जवाज़ फराहमकारी देता है। अंग्रेज़ी में कहते हैं देयर इज़ नथिंग अंडर द सन दैट कांट बी जस्टिफाइड। इस आसमान के नीचे कोई चीज़ नहीं जिसका कोई जवाज़ ना दे। इंसान बुरे अमाल अफ़ाल करता है तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के उसके लिए जवाज़ात, उसके लिए दलाइल इकट्ठे करना शुरू कर देता है। कमाल की है हज़रत उस्मान गनी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान अपने बुरे माल के जवाज़ के लिए कोई ना कोई जवाज़ निकाल लेता है कि मैंने ये क्यों काम किया है। बद से बद अमल के लिए भी कोई ना कोई बहाना, कोई जवाज़ तलाश कर लेता है। फिर तमाम शाफी फरमाते हैं आदमियों को अदब सिखाना चौपाइयों को अदब सिखाने से दुश्वार तर है। यानी इंसानों की तरबियत जानवरों को सदाने से मुश्किल है। इसलिए ये बड़ा ही आला फरीज़ा है जो साथिया कराम इंसान अंजाम देते हैं, और अगर वालिदैन भी करें तो बहुत ही आला है। फिर सुकरात क्या कहता है? वो कहता है खूबसूरत कल्ब अगर खूबसूरत कालब के अंदर मौजूद हो तो इससे गुफ्तगू में 1000 गुना ज़्यादा लज्जत पैदा हो जाती है। मौज़े तो उन्हें क्या कहा था? जंग सिर्फ जंग से ही ख़त्म की जा सकती है, और बंदूक से छुटकारा पाना हो तो फिर बंदूक उठा लो। इफ़ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वार। अगर आप अमन चाहते हैं तो फिर जंग के लिए तैयार करें। ख़तरे से बचने का रास्ता यही है कि उससे आगे और बड़ा ख़तरा खड़ा कर दिया जाए। इसलिए अगर हम बतौर पाकिस्तानी भी पाकिस्तान को सलामत, मजबूत, ताकतवर बनाना चाहते हैं तो फिर हमें हर किस्म के जदीद तरीन हथियारों से अपने आप को लेस करना होगा। अपने आप को जंगी एतबार से मजबूत तर करना अमन की अलामत है, अमन की निशानी है। अमन इसी काम होगा जब दुश्मन देखेगा कि ये हमसे भी ज़्यादा ताकतवर है, कभी हमला करने की जरूरत नहीं करेगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि नसीहत एक ऐसी चीज़ है अक्लमंदों को इसकी ज़रूरत ही नहीं और बेवकूफ़ इसे मानते ही नहीं, तो वह नसीहत कहाँ जाए। सिकंदर आज़म ने कहा था जो कौम लड़ना नहीं जानती, लड़ने वाली कौम उस पर हुकूमत करने लगती है। जो कौम लड़ना नहीं जानती, फिर जो दूसरी कौम लड़ने वाली होती है फिर उस पर हुकूमत करती है। तो लड़ने के लिए, मरने के लिए, जंग करने के लिए तैयार रहना पड़ता है बतौर कौम। फिर वो शख्स जो आप ये याद रख लें, दिल में बैठा लें, वो शख्स जो आपकी वो खूबियां बयान करें जो आपके अंदर नहीं, उससे बचो, क्योंकि वो आपकी वो खामियां भी बयान कर सकता है जो आपके अंदर ना हों, वो बुराइयां भी बयान कर सकता है जो आपके अंदर ना हों। फिर किसी ने क्या खूब कहा, शादी के बाद रोमान ख़त्म और इम्तहान शुरू हो जाता है, और आला इंसान राहतों में नहीं मुश्किलात में निखरता और चमकता है। और फिर किसी ने क्या खूब कहा है, जिसने आजमाए हुए को आजमाया वो ज़रूर पछताया। तो हमारी बड़ी खामी है भी है कि हम आजमाए हुए को ही आजमाते हैं और फिर बार बार आजमाते हैं और पछताते हैं। इसलिए जिसने भी आजमाए हुए को आजमाया वो हर सूरत पछताया। फिर किसी ने क्या खूब कहा कि जवानी की सबसे अजीम निशानी जोश नहीं होश है। जोश होश का कातिल है। इसलिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो कुरान मजीद में भी 756 मरतबा आया है। फिर क्या करना है? जोश से नहीं, होश से तफक्कर, तदब्बर, अक्ल, शऊर, समझ, तदबीर, इससे काम लेना पड़ेगा। हालात व वाक़यात को जब भी कोई मसाइल हों, मुश्किलात हों, चैलेंजेस हों, परेशानियां हों, दुख आ जाएं, अलाम आ जाएं, तो उनका सामना करने के लिए जोश से नहीं, होश से, अक्लमंदी से, दनाई से, फरजानगी से, बड़ी ही तदबीर से, हालात का मामला फहमी से सामना करना ही इंसान को उस मुश्किल से निकाल देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उस बंदे की मदद करता है, क्योंकि जब हम अक्ल को इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह फिर उस मसले को हल करने के लिए कोई ना कोई तदबीर इंसान के जहन में डाल ही देता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद होंगे। माई मिशन इज़ शेयरिंग नॉलेज एंड सर्विंग अदर्स। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।